हेलो व्यूअर्स, मैं नाइमा लाजरस फ्रॉम समीना व्लॉग्स। आज मैं आप सबके साथ मिलके एक रेसिपी को शेयर कर रही हूँ और वो रेसिपी है चिकन मखनी की। लेकिन मैंने उसके अंदर कुछ नई चीज़ों को ऐड किया है, जैसे टमाटर, ताकि हम उसको इजी तरीके से कोई भी फ़ीमेल जो घरों के अंदर है वो बना सके। तो मैं आपके साथ ये कुछ चीज़ों को शेयर करने वाली हूँ। आज मेरे साथ कोई हेल्प करने वाला नहीं है क्योंकि मैं इस वक्त लाहौर के अंदर हूँ। तो मैं आप सबके साथ जो चीज़ों को शेयर करने वाली हूँ, जो जो चीज़ें मैंने ली हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सो व्यूअर्स, मैंने लिया है लहसुन, अदरक, टमाटर और मैं इस सब को इसके अंदर डाल के तो मैं इसका बनाने वाली हूँ पेस्ट। इसका मैं पेस्ट बनाऊँगी, सिर्फ जस्ट लहसुन अदरक का हम पेस्ट बनाएंगे। मैं साथ साथ आप सबको ये बताती जाऊंगी कि मैं इसको किस तरीके से बनाऊंगी ताकि आप उसको फॉलो कर सके। इस रेसिपी के लिए हमें लहसुन अदरक, थोड़े से टमाटर, क्रीम के मैंने 2 पैकेट लिए हैं क्योंकि मेरे पास 2 किलो चिकन है, और योगर्ट मैंने लिया है, इसके भी 2 पैकेट हैं, और चिकन मेरे पास है 2 kg। सो मैं जब अपना इसको पकाना शुरू करूँगी तो मैं साथ साथ आपको बताती हूँ कि मैं उसको पहले क्या करूँगी। जी व्यूअर्स, मैंने ये लहसुन और अदरक का पेस्ट बना लिया है और इसको मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। आप अच्छे तरीके से इसको निकाल सकते हैं। आज चूँकि मेरे साथ कोई वीडियो बनाने वाला नहीं है तो मुझे अकेले मैनेज करना पड़ रहा है। और हम इसको ऊपर रखते हैं, इसके ऊपर, और इसमें आपने ऑयल ऐड कर लेना है। ऑयल आप ऐड कर सकते हैं जितना आपको बेटर लगे, क्योंकि इसके अंदर ऑयल अच्छा लगता है कि अगर आपकी चिकन मखनी के ऊपर ऑयल आता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, मैंने ये लहसुन को गोल्डन होने के लिए रख दिया। जब ये गोल्डन हो जाएगा तो मैं इसके अंदर चिकन को ऐड कर दूँगी। इनको मैं गोल्डन कर रही हूँ तो फिर मैं आगे आपको मज़ीद बताती हूँ। जी व्यूअर्स, ये मैंने टमाटर रखे हुए थे तो इसके अंदर मैं इन प्याज़ों को भी ग्राइंड करने लगी हूँ। इन प्याज़ों को इस वजह से क्योंकि जब मैंने अब चिकन को रखा हुआ है ऊपर गोल्डन होने के लिए, तो ये सारा मैं मटेरियल डाल के उसको दम लगाऊंगी। सो व्यूअर्स, मैंने टमाटर पेस्ट और प्याज का और जो बीच में 4 हरी मिर्च थी उसका पेस्ट ऐड कर दिया है। ये अब कुकिंग प्रोसेस पे है। और यहाँ पे मैंने ले लिया है काली मिर्च, चिली फ्लेक्स और हस्बे ज़ायका मैंने सॉल्ट लिया है। तो अब हम इसको ये करेंगे कि हम इसको भी इसी के अंदर ऐड कर देंगे ताकि ये कुक हो। हम इसको इसी के अंदर ऐड कर देंगे और इसको एक दफ़ा मैं मिक्स कर देती हूँ ताकि ये पक भी जाएगा और फ्राई होने के टाइम तक इसका अच्छा सा फ्लेवर इसके अंदर निकल आएगा। सो आप भी इसी तरीके से इसको कुक कर सकते हैं और ये बहुत ही आसान और इंस्टेंट तरीका है। और आपने इसके सब मसाले भी जो हैं आपने वो ग्राइंड करके डालने हैं। अब ये जब हल्का सा इसका मसाला कम हो जाएगा, मीन्स इसका पानी थोड़ा सूखना शुरू हो जाए, तो हम इसके अंदर एक योगर्ट का पैकेट डालेंगे ½ kg वाला। और फिर मैं आपको उसके बाद प्रोसेस बता दूंगी कि हमने क्रीम किस टाइम पे ऐड करनी है। व्यूवर्स, चिकन मखनी अभी पकने के प्रोसेस में है, अभी तक हो रहा है। इसका पानी अभी तक प्रॉपरली ड्राई नहीं हुआ। और अगर मैं इसके इस स्टेज के ऊपर, जहाँ पे पाकिस्तान के अंदर गैस बहुत ज़्यादा कम आती है, अगर दही ऐड कर दूँगी तो ये पानी दोबारा से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो मैं इसको ड्राई होने दूँगी। आज घर के अंदर मेहमानों ने आना था तो हमने डिफरेंट चीज़ें बनाई। चिकन मखनी बनाई, ये है आलू गोभी बनाई, और फिर हमने बनाया दाल, ये लाल दाल है, और फिर हमने इसके साथ वाइट राइस बनाए, और एक है हमारे पास है चिकन कढ़ाई। सो जब हम इसको डिस्प्ले कर देंगे सब चीज़ों को तो मैं ज़रूर आपको सब चीज़ें दिखाऊंगी। जी व्यूवर्स, ये अब फ्राई हो चुका है और इसका ऑयल भी ड्राई होके पानी तो ऑयल ऊपर आ चुका है। अब इसमें मैं ½ kg योगर्ट ऐड कर रही हूँ। मैं ½ kg इसके अंदर योगर्ट ऐड कर रही हूँ और फिर मैं इसको एक दफ़ा
हिला के देखूँगी। तो चले मैं इसको हिला के देखते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट है। और हम चेक करेंगे कि अगर हमें ज़्यादा ज़रूरत है दही की तो हम इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, ताकि इसका एक अच्छा कलर आ जाए। जी व्यूअर्स, इसके अंदर मुझे दही कम लगा था, सो मैं हाफ़ केजी और डाल रही हूँ। मैंने इसके अंदर हाफ़ केजी और ऐड किया है, और जब ये इसका थोड़ा सा पानी ड्राई होगा तो मैं इसके अंदर 2 क्रीम के पैकेट ऐड करूँगी। जी व्यूअर्स, ये हमारा चिकन मखनी ऑलमोस्ट पकने के मरहले पे है, लेकिन अब एंड के ऊपर ये जब इसके ऊपर ऑयल आ रहा है तो हम इसके अंदर ये 2 क्रीम के पैकेट ऐड कर रहे हैं, ताकि एक इसको एक्स्ट्रा और अच्छा फ्लेवर मिल जाएगा। और आपने एंड पे थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि ये बबल्स के साथ साथ ये उड़ उड़ के बाहर आता है, तो आप अपनी स्किन को, फेस को प्रोटेक्ट रखेंगे। और आप इसको अच्छे तरीके से डिब्बे में से निकाल लें, और साथ आप इसको मिक्स करेंगे, और एंड के ऊपर आप फ्लेम को बंद करके आप इसको दम जब लगा देंगे तो इसके सारा ऑयल वगैरह बाहर आ जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर सकते हैं, और इसको पैकेट्स को आप पकड़ के रखें, क्योंकि ये हीट के साथ मेल्ट हो के तो फिर वो बाहर निकल आता है। अदरवाइज़ आप कटोरी में भी निकाल के ऐड कर सकते हैं। तो ये इसको इस तरीके से ऑयल भी वापस आ जाएगा, और ये थिक भी हो जाएगा एकदम से। तो जब मैं इसको थोड़ा सा हीट लगवाने के बाद जब मैं इसको बॉल में निकालूंगी तो मैं आपको दिखाती हूँ। सो व्यूअर्स, हम अब अपने सारे खानों को निकाल रहे हैं प्लेट्स के अंदर, बॉल्स के अंदर डाल रहे हैं। राइस, आलू गोभी, और वहाँ पे चिकन कढ़ाई भी है। और ये हमने जो बनाया था चिकन मखनी, ये उसका फ़ाइनल लुक है, और हम इसको आपको टेस्ट करके भी बताते हैं। सो व्यूअर्स, वो जो हमने चिकन मखनी तैयार कर लिया था, ये मैंने थोड़ा सा बॉल में डाला है, और ये मैं आपको टेस्ट करके बताने लगी हूँ कि ये कैसा बना है। बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है, नमक मिर्च बिल्कुल मुनासिब है। आप इसको मेहमानों को जब सर्व करें तो आप नान के साथ सर्व करें, और इसका बहुत ही ज़बरदस्त है। आपको बहुत अच्छे कमेंट्स मिलेंगे अपनी फैमिली की तरफ से, और वो बहुत इन्जॉय करेंगे। ये बहुत हेल्दी है और बहुत ही ज़बरदस्त है। सो गाइस, हमारी डिश ख़त्म हो चुकी है। सो समीना व्लॉग्स को आप चैनल को लाइक करें, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करें। खुदा आप सबके साथ हो, आमीन।